तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में 2024 के जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, उसका आंसर के लेकर आ गए हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में किस चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ ऐसे होता है, इसी को कहते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस भाषा को देवनागरी के रूप में लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो हम जानते हैं दीपावली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल है प्रवेश कौन सा लिंग है। तो हम जानते हैं प्रवेश कौन सा लिंग है, वो पुल्लिंग है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अभी लाइक करिए, उसके बाद शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वो दात्री होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा तत्सम रूप है। हम जानते हैं आम्र जो है ना, वो तत्सम रूप है। अगला सवाल है कि भाग्यवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। भाग्यवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वो भाग्यवानी होगा। क्या, सॉरी, भाग्यवती होगा, भाग्यवती होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि कारक के कितने भेद होते हैं। हम जानते हैं कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अगला सवाल है कि कर्ता विभक्ति की चिन्ह क्या होती है। तो हम जानते हैं कर्ता की विभक्ति ने होती है। अगला सवाल है कि वाक्य में क्रिया जिस फल के रूप में, जिस क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। अगला है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है। तो हम जानते हैं ये आपादान कारक का उदाहरण है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो हम जानते हैं सर्वनाम के कितने 6 भेद होते हैं। और एक और बात बताना था कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको एग्ज़ाम से पहले वहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उस ग्रुप को ज्वाइन आप कर लीजिएगा। और इस वीडियो को फटाफट अभी लाइक कर दीजिए और उस ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगला सवाल है, ऐसा न हो कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो हम जानते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला सवाल है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं। हम जानते हैं उसको विशेषण कहते हैं। अगला सवाल है शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है। हम जानते हैं किसका, परिणामबोधक विशेषण का उदाहरण है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन वाक्य अशुद्ध है। तो हम जानते हैं इसमें से कौन वाक्य अशुद्ध है। आप कहाँ पर रह रहे हैं, ये तो शुद्ध है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन तद्भव शब्द है। तो हम जानते हैं तद्भव शब्द कौन है इसमें से। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन है, ये मोड हो जाएगा। अगला सवाल है विचार के बनावट के विचार शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं बनावट के विचार शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4। अगला सवाल है ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बनते हैं, जिसके सार्थक खंड होते हैं, उस शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। अगला सवाल है कि वह शब्दांश जो किसी अव्यय अगला सवाल है कि उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी अव्यय के पहले आकर विशेषता। हम जानते हैं पहले कौन जुड़ता है, पहले उपसर्ग जुड़ता है। अगला सवाल है कि संग्रह में उपसर्ग क्या होगा। संग्रह में उपसर्ग सम हो जाएगा। अगला सवाल है कि सप्ताह का विशेषण क्या होगा। तो हम जानते हैं सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक होगा। आपको मैं सब पढ़ा दिया हूँ। अगला सवाल है कि दर्शन शब्द में प्रत्यय क्या है। तो हम जानते हैं दर्शन शब्द में प्रत्यय अनीय है। अगला सवाल है शरणागत में कौन सा समास होगा। शरणागत में तत्पुरुष समास होगा। अगला सवाल है कि ध्यान में मग्न होना ये कौन सा पदबंध है। तो ध्यान में मग्न होना कौन सा पदबंध है, वो क्रिया पदबंध है। अगला सवाल, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगला सवाल है कि इनमें से हमारे जवानों को का दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है। तो हम जानते हैं ये सरल वाक्य है। अगला है माँ ने बच्चों को सुलाया, तो को यहाँ पे कौन से व्यक्ति है, जानते हैं ये कर्म विभक्ति है। अगला सवाल है वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है। तो हम जानते हैं मिश्र वाक्य कौन है कि मैं खाना खाया तब वो आया। अगला सवाल है कि निर्धरक में कौन सा समास हो। तो हम जानते हैं निर्धरक में कौन सा समास है, वो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। अगला है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के अस्पताल में हुआ था, ये कौन सा अस्पताल में हुआ था, वो जफरीन में हुआ था, मैं आपको कई बार बताया हूँ। अगला सवाल है कि लैटिन कवि वर्जिल ने किस पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी। तो हम जानते हैं वो अंग्रेजी कवि टेनिसन ने। अगला है कि शिक्षित शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हम जानते हैं कि शिक्षित शब्द का अर्थ क्या होता है, रंग होता है। अगला है दही वांगली मंगवा शीर्षक कहानी में संभार ली गई है, कहाँ की, गुजरात की कहानियाँ की। अगला सवाल है कि अवलूर के निकट गांव में रहने वाली कौन थी, वो मंगमा थी। अगला है बारिश होते ही किससे लग रहा था कि इस बार बाढ़ आएगी। तो वो लक्ष्मी को लग रहा था। अगला सवाल है
कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो हम जानते हैं ढहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोरी होता है। अगला सवाल है कि 3 गोरे निस्याय डॉक्टरों के मंगू ने पागलपन को निदान प्रकट किया, तो वो कौन सा? वो पागलपन मिटाना संभव नहीं है, यही बात बताया था डॉक्टर ने। अगला है कि मंगू किस समय से पागल थी? तो वो जन्म से ही पागल थी। अगला सवाल है कि गुजरात के सुजाता रहित का क्या नाम है? तो वो नगर लिखी है। सुजाता कौन लिखी है? नगर लिखी है। अगला सवाल है कि चिंता किनकी रचना है? तो हम जानते हैं चिंता किनकी रचना है, वो अज्ञेय जी की रचना है। अगला है कि दूर से ही कौन ललकारता वृक्ष की एक हत्या, ये कौन सा चिन्ह थे? वो वृक्ष की हत्या है। अगला है उसे खरगोश खालिस बेचैनी, इस पंक्ति कौन है? वो अक्षर ज्ञान चैप्टर है, उसका उसी कविता का पंक्ति है। अगला सवाल है हमारा कि मेरे बिना तुम प्रभु, इसमें संबोधित किसको किया गया है? वो प्रभु को संबोधित किया गया है। अगला है कि अंग्रेजी बहन बसवरीति किस कविता की पंक्ति है? वो मेरे बिना तुम प्रभु की है। अगला है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वो क्या कहलाती है? वो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। अगला सवाल है कि जब उच्चारण में वायु प्रक्षेप दृष्टि होती है तब कितनी होती है? वो 1 होती है। अगला है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वो जगत जोर आनंद होगा। अगला है कौन अशुद्ध शब्द है? तो हम जानते हैं अशुद्ध शब्द कौन सा है? वो अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा होगा? वो द्रवीभूत हो जाएगा। अगला है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची कौन है? वो कामना है। गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ का विलोम शब्द सन्यासी होगा। अगला सवाल है जो नहीं हो सका उसके लिए एक शब्द क्या है? वो दुराग्रह। जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द असंभव होगा। अगला है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका क्या अर्थ होगा? इसके लिए अर्थ होगा घबरा जाना। अगला है इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। अगला है नमक का विशेषण क्या होगा? तो हम जानते हैं कि नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। अगला सवाल है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निरक्षर। चलिए फिर अगला सवाल है कि राम खाता होगा, इस किस काल का उदाहरण है? यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? हम जानते हैं गिरोह शब्द समूहवाचक संज्ञा है। अगला सवाल है कि गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? वैया है। अगला है भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे, ठीक है ना। चलिए फिर अगला सवाल है हमारा कि राम खाता होगा, फिर वही आ गया किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए आप एक क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दीजिए, गिरोह शब्द कौन सी संख्या है? इसका आप कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है ना। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, देखते हैं कि आप कितना सुने थे। अगला है कि गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें वैया होगा, मैं अभी बताया। फिर से एक क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क शिक्षा प्राप्त करने गए थे? इसका भी आप कमेंट में आंसर दीजिए और बताइए कि आपका कितना सही हुआ। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाते हैं तो मैं अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव का उत्तर ला दूंगा। और आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।